चलिए सर्च एंड इंडिसेस का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझे। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो एक बात तो यहाँ मेरा ये भी बात बन सकता है क्या कि इसमें देख रहे हैं कि √10 है, √20 है, √40 है, √5 है, √80 है। तो मेरा इसमें 2-3 काम बन सकता है। चाहेंगे तो ऑपरेशंस इसमें लगा सकते हैं बहुत सारा, तो उतना पे जाएंगे नहीं। सबसे अच्छा है क्या, इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो हम एडिशन से ही देख लेते हैं कितना कितना है इसमें। ठीक, तो चलिए √15 को ऊपर ही रहने देते हैं, 15 को कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। और अगला जो है आपका √10 है प्लस √20 है प्लस मेरा √40 है माइनस √5 है माइनस 80 है। यही है, प्लस माइनस में देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है मिस्टेक। ठीक, इसमें सबसे अच्छा बात है क्या, तो कॉमन लेके भी बना सकते हैं। ठीक, कॉमन से बेटर है क्या कि हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 15 को रहने देंगे ऊपर ही। और देखिए हाँ, इसका जो करेंगे हम कितना हो जाएगा, √10 को का तो वर्गमूल नहीं जानते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √20 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचा 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2√5 इसी टाइप से लिखेंगे। अगर 40 को लिखना हो तो √40 को अगर लिखना है तो 4 चौके 16 पंचा 80। तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 कितना लिख सकते हैं, 5 ऐसे लिखेंगे। अगर हमको 80 का लिखना है तो 80 का लिखना हो तो 80 का हो गया ना, ये जो हो जाएगा 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 नहीं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 10 ऐसे लिख सकते हैं। 2√10 लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको लिखना 80 को तो 80 को लिखेंगे तो 4 चौके 16 पंचा 80। तो 4 कितना होगा मेरा 5। इसी टाइप से यहाँ हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2√5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को कैसे लिखे हैं, 2√10 माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, √5 को यहाँ रहने देंगे। और 80 वाला को कैसे लिखेंगे, 80 वाला को 4 कितना लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए मेरा और काम क्या बन रहा है, अब 15 को ऊपर में रहने ही देंगे। और देखिए यहाँ पे 1√5 यहाँ है, ठीक, 2√5 यहाँ है, 2√10 यहाँ है, एक माइनस √5 यहाँ है और एक 4√5 यहाँ है। तो मेरे समझ से तो ये जो हो जाएगा एक √10 और 2√10 कितना हो जाएगा मेरा, 3√10 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देखेंगे अब क्या, √5 वाला को अब ध्यान देंगे, 1√5 यहाँ है, 2√5 एक यहाँ जाएगा तो ओनली √5 बचेगा। और √5 यहाँ एक यहाँ फिर मेरा क्या 4√5 है। तो हमको लगता है यहाँ निगेटिव में कितना बचेगा, 3√5 बचेगा, ऐसे ही बचेगा। ठीक, एक स्टेप और ध्यान देंगे, 15 को ऊपर में रहने देंगे और यहाँ देखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, √10 माइनस कितना हो जाएगा, √5। अगला एक स्टेप और ध्यान देंगे, ऐसे ही काट देंगे, 3 5 15। तो यहाँ बचेगा क्या, 5 बटे कितना बचेगा मेरा, √10 माइनस कितना, √5। ठीक, अब हम करेंगे क्या, परिमेकरण कर लेते हैं और शॉर्ट्स करने के लिए, क्योंकि इतना पे मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो चलिए हम परिमेकरण करते हैं, √10 माइनस कितना, √5। तो परिमेकरण करते हैं तो √10 यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव बन जाएगा, √5
यहाँ भी क्या हो जाएगा रूट 10 प्लस क्या √5। एक स्टेप और ध्यान देंगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा मेरा √10 प्लस क्या √5, और नीचे में दिख रहा है क्या, एक है a+b और एक है क्या a-b, है ना। तो 10 का हो जाएगा, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको हो जाएगा √10 का स्क्वायर 10, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या बचेगा 5। तो बचा क्या मेरा 5 इंटू √10 प्लस क्या √5, बट 10 में से 5 गया तो 5, 5 से 5 खत्म, बचा क्या मेरा √10 प्लस क्या √5। चलिए ये भी ऑप्शन अब यहाँ नहीं है, इसको हम सॉर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम √5 कॉमन ले लेते हैं, √5 कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा क्या √2 प्लस कितना 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला सवाल कहता है क्या, यदि a बराबर 1/x बराबर b बराबर 1/y c बराबर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac हो तो x प्लस जेड का मान क्या होगा, x प्लस जेड का मान क्या होगा। तो सबसे अच्छा है क्या इसमें कि हम एक बात इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इन सभी को आप के मान लीजिए, के मान लीजिएगा तो मेरा काम बन सकता है। के मानिएगा तो मेरा काम बन सकता है। चलिए हम सभी को, इन सभी को हम पहले के मान लेते हैं। a बराबर 1/x बराबर b बराबर 1/y बराबर c बराबर 1/z को हम के मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो मेरा क्या बनेगा, इसीलिए a बराबर 1/x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा के। अगर हम इसमें a बराबर करेंगे तो के पावर क्या हो जाएगा x होगा। इसी प्रकार b बराबर 1/y को हम के मानेंगे तो मेरा b बराबर क्या हो जाएगा, के पे पावर कितना हो जाएगा y। इसी टाइप से c बराबर 1/z है, इसको भी के मान लेते हैं, ठीक। तो c बराबर क्या हो जाएगा, के पे पावर कितना हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि है सवाल में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर बराबर कितना है ac, तो बी स्क्वायर यानी कहने का मतलब b का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के पे पावर y का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर होगा कि नहीं हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है आपका, b का वैल्यू आपका क्या है, के पावर y का कितना इसमें स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, a पावर m इंटू होल n हो तो a पावर mn हो जाता है। इसी टाइप से अगर a पावर n हो, अगर इस पे पावर होल m हो तो a पे पावर mn इसमें भी हो जाता है, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे अब क्या होगा मेरा, के पे पावर 2y बराबर जो हो जाएगा के पावर 2y, तो ये तो एक कितना बी स्क्वायर ए सी है ना, ए का वैल्यू इसमें कितना होगा, के पावर कितना हो जाएगा x, और सी बराबर कितना हो जाएगा के पावर z। एक यहाँ पे एक चीज़ और लगता है क्या, ए पावर m गुना ए पावर n हो तो ए पावर m प्लस n होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पावर x प्लस क्या हो जाएगा अब z। अगर नीचे में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो गुना के फॉर्म में, तो पावर क्या होता है आपस में जुट जाते हैं। तो मेरा होगा क्या, के पावर 2y बराबर क्या हो जाएगा, के पे पावर x प्लस z। अगर इसी टाइप से a पावर m बराबर a पावर n b पे पावर n हो तो हमको लगता है a पावर m बराबर b पे पावर अगर m हो तो a बराबर क्या हो जाता है, b होता है। इसी टाइप से नीचे में जो देखते हैं बेस क्या है यहाँ पे सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस जेड। तो x प्लस जेड का वैल्यू हमसे पूछा, x प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 2y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा,
बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटा रहे हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1 + p पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 + p पे पावर y माइनस एक्स का मान इसमें क्या होगा। सबसे पहले लेट x माइनस वाई को हम के मान लेते हैं। x माइनस वाई को हम क्या मानते हैं, के मानते हैं। x माइनस वाई को क्या माने हम, के माने हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/1 + 1 + p पे पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1/p पे पावर कितना हो जाएगा, p पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तब ना x माइनस वाई होगा मेरा। x माइनस वाई होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1 + p पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस के। होगा कि नहीं होगा। जैसे कि y माइनस एक्स है, हमको अगर x माइनस वाई लिखना हो, यहाँ पर निगेटिव देंगे तब ना मेरा होगा y माइनस एक्स बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तब के होगा। तो इसी टाइप से एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/1 + p पे पावर कितना हो जाएगा, के प्लस 1/1 + 1/p पे पावर कितना हो जाएगा, के 1/p पे पावर के जो लिखते हैं, इस पर निगेटिव लिखने के लिए हमको अगर a पे पावर माइनस m हो तो इसको क्या लिखते हैं, 1/a पे पावर m लिखते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ भी ऐसे काम किए हैं। तो इसको कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे। 1/1 + p पावर के प्लस यहाँ जो करेंगे 1/, तो नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, p पे पावर के प्लस 1/, कितना हो जाएगा, p पे पावर कितना हो जाएगा, के। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक स्टेप और ध्यान देंगे, 1 + p पे पावर के प्लस, अब इसको जो भागा में है इसको जो ऊपर भेज देंगे तो p पे पावर के बटा 1 + p पे पावर के, ये भी अब बन गया। अब इसको क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़ तो आप जानते होंगे। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, तो यहाँ जो मेरा होगा 1 + p पावर के प्लस p पावर के बटा 1 + p पावर के ही बचेगा मेरा। यहाँ जो हमको होगा 1 + p पावर कितना हो जाएगा, के बटा 1 + p पावर के, तो मेरा लघुत्तम पहले से ही है। तो अब देखिए यहाँ से ये से ये खत्म, यहाँ बचा मेरा कितना, 1। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सही बात में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटा रहे हैं इसको। चलिए इस सवाल पर आते हैं, चौथा नंबर के सवाल पे। कहता है क्या, 32 पे पावर 3/5 गुना 243 पावर माइनस 3/5 का मान इसमें क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही है। आप अगर सोल्यूशन करेंगे तो 32 को आप कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स में 2 पे पावर 5 लिखिएगा, 2 पे पावर 5 पावर कितना 3/5 गुना है तो गुना, और 243 को आप कैसे लिखिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243। तो इसका मतलब ये कितना है आपको, 3 पे पावर 5 पे पावर 3 पावर 5 पावर होल माइनस 3/5। इसका जो क्यूब है,
क्यूब को यहाँ रहने देंगे। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 ख़त्म, तो मेरा बचा क्या, 3 पावर क्यूब, 2 पावर क्यूब सॉरी। और यहाँ जो होगा ये जो हो जाएगा 5 से 5 यहाँ भी ख़त्म, मेरा बचा कितना, 3 पे पावर कितना -3, इसका क्यूब है तो क्यूब को रहने देंगे। अब देखिए 2 का क्यूब गुना यहाँ पे 1/3 का क्या हो जाएगा, आप माइनस 1/3 का आप क्यूब कीजिएगा। 1/3 का क्यूब जो होता है 3 पे पावर कितना -3 होता है ना। अगर हम क्या ए पावर एन ए पावर A1/A m हो, यही क्या होता है आपका A पावर -m होता है कि नहीं होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्यूब है तो क्यूब को लिखते जाएंगे। अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब बटा 3 का क्यूब पे पावर कितना है, इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब को लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, अब आपको करना क्या है, 2/3 पे पावर का होल क्यूब करेंगे, यहाँ पे अगर क्यूब हो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 यहाँ क्यूब है तो क्यूब को रहने देंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, 1/3, 3 से 3 ये ख़त्म, बचा क्या मेरा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी। जैसे कि आपको ऐसे ही अगर 4 का अगर इस टाइप से होता है स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 पावर 2 गुना क्या 1/2, तब ना 2 से 2 खत्म होगा, तब ना मेरा होगा 2। तो यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसका यहाँ जो क्यूब रहता, यहाँ जो 3 रहता है ना, इसका मीनिंग ही होता है 1/3। यहाँ अगर 4 होगा तो इसका मतलब होगा 1/4। अगर यहाँ पे 10 हो तो इसका मीनिंग होगा 1/10। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका मान क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आपका x⁴ कर्ली ब्रैकेट x⁴ इंटू, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे इंटू है। आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये जो हो जाएगा मेरा अब x⁴, और यहाँ जो हो जाएगा मेरा बेस नीचे में क्या सेम है, इंटू फॉर्म में है, पावर अलग अलग है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा मेरा जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा √x पावर कितना हो जाएगा, 4 2 6 होगा कि नहीं होगा। और इस पे ऑलरेडी पावर घातांक पहले से है, तो अब इसको करेंगे क्या, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं x⁴ इंटू √x⁴। अगर रूट को हटाएंगे, अगर यहाँ से रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 1/2। अब ये जो हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6। अब देखिए आपका क्या हो गया, आपका सीधा से बन गया क्या, x⁴ इंटू एक्स पावर कितना होगा 3, इसका पावर इस पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये वर्गमूल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7। इस पर क्या हो जाएगा, घात पहले से तो घात को चढ़ा देंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, x⁴ बटा क्या 1/2 ना, 7 इंटू कितना हो जाएगा 1/2। तो मेरा क्या हो जाएगा x⁴ 7/2। x⁴ 7/2 कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए इसको मिटाएं।
चलिए ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। कहता है 2x प्लस 2x माइनस 1 बटा 2x प्लस 1 माइनस 2x। इसमें कहता है कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का मान कितना है पहले आपको जीरो रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर x का मान जीरो रखेंगे तो हमको बचेगा क्या, 2 एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है 1। अगर कहीं भी अगर मान के चलिए अगर a पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। वो कैसे होता है हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि a पावर m है, a बराबर जीरो बराबर कितना है 1। और कहीं भी पावर अगर जीरो है, ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है 1। तो मान के चलिए a पावर m माइनस m कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो बनेगा मेरा, m से m जाएगा तो क्या बचेगा जीरो। अगर इस फॉर्म इस वाला को आप a पावर m बटा a पावर m लिखेंगे, a पावर m लिखेंगे तो a पावर m बटा a पावर m खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा 1 बचेगा, बचेगा ना। तो यही होता है मेरा प्रूफ करके 1 होता है। कहीं पावर जीरो होता है इसका मीनिंग क्या होता है 1। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ जो हो जाएगा 1 में से 1 गया तो जीरो। ये ओ यहाँ पे अथी रखने के लिए बोलता है ना क्या, जीरो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पावर कितना हो जाएगा -1 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ओनली 2। और यहाँ पे है तो 2 पावर x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब करेंगे क्या 2 प्लस 1 बटा अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 बटा 2 हो जाएगा बट 2 में से गया तो 1। इसको करेंगे हमको लगता है 3/2 बराबर 1। तो मेरा क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 देखिए कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। सेशन एंड करते हैं।